हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आप लोगों को जैसे पता है कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हमने पढ़ा, उनके डिफरेंसेस भी हमने देखे। आज के इस सेशन में हम इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये होता क्या है? देखिए, जब कोई मैटर चेंज होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में और फिर वापस अपनी स्टेट में आ जाता है विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, इसको बोला जाता है इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। या हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक स्टेट कन्वर्ट हो जाती है दूसरे स्टेट में, इसको बोला जाता है इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि अगर सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, ये भी इंटर कन्वर्शन है, या अगर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में तो ये भी इंटर कन्वर्शन है। ठीक है, या सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, इसको भी इंटर कन्वर्शन बोला जाता है। जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन या मेल्टिंग, और जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोला जाता है, और जब गैस कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में इसको सब्लिमेशन बोला जाता है, और जब लिक्विड वापस से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में इसको सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है, और जब ये गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, और जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है गैस में इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये इंटर कन्वर्शन ऑफ मैटर कैसे पॉसिबल है, हम कैसे मैटर को चेंज करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। इसके लिए दो रीज़न हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर के ज़्यादा या कम करने से जो ये मैटर के स्टेट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और प्रेशर कम या ज़्यादा करने से जो ये स्टेट ऑफ मैटर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए, जब भी टेम्परेचर किसी मैटर का बढ़ता है जैसे कि सॉलिड, तो ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। अब रही बात टेम्परेचर को कम करने की, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो ये गैस होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और जब ओवर कम करेंगे तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो चलिए अब हम अपनी पहली प्रोसेस पढ़ते हैं जो है मेल्टिंग। जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। जैसे कि आइस एक सॉलिड है, ये जब कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में तो हम इसको बोलेंगे कि सॉलिड मेल्ट हुआ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलेंगे। तो वो प्रोसेस जिससे एक सॉलिड सब्सटेंस चेंज होता है लिक्विड में, लेकिन ऑन हीटिंग, इसको बोला जाता है मेल्टिंग या फ्यूजन। तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है और फिर चेंज हो जाता है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब यहाँ पे बात आ जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है अर्थ पे, अर्थ के पास तो ग्रेविटी होती है, ये इस एटमॉस्फेयर को अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खींचने से क्या होता है, जो ये एटमॉस्फेयर ये अपना प्रेशर क्रिएट करता है इस अर्थ पे, तो इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे कि जो ये आइस होता है ये जब मेल्ट हो जाता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस तो ये बनाता है वाटर। तो जो ये आइस है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जो बाकी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनका अपना अपना टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट करते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम आइस क्यूब्स लेंगे, इसको हम एक बीकर में डालेंगे, फिर बीकर को हम हीट करेंगे, तो क्या होगा, मान लीजिए इस आइस का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम हीट करेंगे तो ये धीरे से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे -4 के बाद -3 के बाद -2, उसके बाद -1। अब जब हम और हीट इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये 0 पे इसका टेम्परेचर चला जाएगा, लेकिन 0 के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, हालांकि हम इसको कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं। तो
जब हम इसको हीट दे रहे हैं, ये हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वाटर का जो ये टेम्परेचर होता है ये उसको बढ़ाता नहीं है, तो इसको बोला जाता है लेटेंट हीट। तो वो हीट जो एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, इस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। तो 0 डिग्री पर ही ये आइस मेल्ट करने लगेगा, तो इस 0 डिग्री को बोला जाता है अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। जो ये लेटेंट हीट है इसको हिडन हीट भी बोला जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि हर एक सब्सटेंस का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है या अपनी स्टेट को कन्वर्ट करता है दूसरी स्टेट में। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बात करें वैक्स की तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है जो है 63 डिग्री सेल्सियस। तो जिस सबस्टेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी तो उस सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है इस स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने में किसी दूसरे स्टेट में। असल में क्या होता है, जब हम हीट को प्रोवाइड करते हैं किसी सबस्टेंस को तो जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के दरमियान वो ब्रेक हो जाता है और फिर ये सबस्टेंस फिर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी प्रोसेस पढ़ते हैं जो है बॉइलिंग या वेपराइजेशन। जब कोई लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा गैस में तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बॉइलिंग या वेपराइजेशन। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल है अभी वाटर की, वाटर एक लिक्विड है, जब एक कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे बॉइलिंग। तो अब बात आती है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करेगा और फिर जल्दी से चेंज हो जाएगा गैस में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक लिक्विड को लेंगे एक बीकर में, इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो कुछ टाइम बाद जो ये लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर्स में। ये वाटर वेपर्स असल में क्या है, ये तो गैस ही है। इस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे पानी की। देखिए, जब हम वाटर को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये क्विकली चेंज हो जाएगा गैस में। उस गैस को बोला जाता है स्टीम या वाटर वेपर्स। तो जो ये वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो बाकी लिक्विड्स हैं उनका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे वो बॉयल करते हैं और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में, जैसे कि स्टीम। जो अल्कोहल है ये भी एक लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, और जो मर्करी है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी बात वही आती है, जिस मैटर में या जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा। ठीक है, हमें कम ही टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करने में वाटर वेपर या स्टीम में। तो हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो ये लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं इनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और यही काइनेटिक एनर्जी फिर इस्तेमाल होती है जो ये पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने में। तब जाकर जो ये लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे स्टेट में। तो चलिए अब हम तीसरी प्रोसेस पढ़ते हैं जो है कंडेंसेशन। जब गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। लेकिन एक कंडेंसेशन तब पॉसिबल है जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। देखिए, हम अपने डेली लाइफ की बात करेंगे, जब हम पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, अगर हम उस पर ढक्कन रखेंगे तो आप देखोगे कि जो ये वाटर वेपर्स होते हैं ये उस ढक्कन पे चिपके हुए होते हैं। जब हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे या जब हम अपने गैस को बंद करेंगे तो आप देखोगे जो इस ढक्कन पे ये वाटर वेपर्स होते हैं ये कन्वर्ट हो गए होते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, दैट मीन्स जो ये वाटर वेपर इस पे थे वो कन्वर्ट किस में हुए हैं,
वाटर में बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो चलिए अब हम चौथी प्रोसेस पढ़ते हैं जो है फ्रीजिंग। जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। जैसे कि पानी, पानी तो एक लिक्विड है, जब ये पानी फ्रीज हो जाएगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। यहाँ पर मेन पॉइंट आता है टेम्परेचर का। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तब जाकर ये जो ये लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। आपने इससे पहले वाला जो ये प्रोसेस हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है, उसमें जब हम वाटर वेपर्स का जो टेम्परेचर होता है हम उसको डिक्रीज़ करते हैं और फिर ये वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। और जब इस वाटर को ना जो ये टेम्परेचर होता है जब हम इसको और डिक्रीज़ करेंगे तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा फिर आइस में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग, ठीक है, या सॉलिडिफिकेशन। तो इस टॉपिक में जो बाकी सब टॉपिक्स रहते हैं वो हम आने वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर।